वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट वाल्व डिजीजेस के बारे में, हिंदी में हृदय वाल्व रोग के बारे में। अगर हम बात करें हार्ट वाल्व डिजीजेस की, तो ये जो 6 होती हैं, जो मेन वाल्व डिजीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो? पहले होती है एओर्टिक स्टेनोसिस, दूसरी होती है एओर्टिक रिगरगिटेशन, तीसरी होती है मिट्रल स्टेनोसिस, चौथी होती है मिट्रल रिगरगिटेशन, पांचवी ट्राइकुस्पिड स्टेनोसिस और छठी जो होती है ट्राइकुस्पिड रिगर्गिटेशंस। ये जो 6 बीमारियां होती हैं वाल्व की। वाल्व होते क्या हैं? तो हमारे शरीर में, हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, मतलब ट्राइकुस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व और मिट्रल वाल्व। ये 4 वाल्व जो होते हैं, ये कहाँ होते हैं और इनका काम क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला जो ट्राइकुस्पिड वाल्व जिसके बारे में हमने बात करी थी, ये क्या होता है? हमारे शरीर से जितना भी इम्प्यूरिफाइड जो ब्लड होता है, वो जो होता है, ये जैसे हमारे राइट एट्रियम में आता है, वहां पे क्या होता है, ट्राइकुस्पिड जो वाल्व होते हैं, इसके जरिए जो होता है राइट वेंट्रिकल में जाता है। जहां से क्या होता है, ये पल्मोनरी वाल्व, दूसरे नंबर का ये पल्मोनरी वाल्व के जरिए जो होता है लंग्स में जाता है, जहां पर ये प्यूरिफाई होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो होता है पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आता है, जहां पर रोल आता है मिट्रल वाल्व का। मिट्रल वाल्व के जरिए लेफ्ट आर्टरियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टिक वाल्व, ये चौथे नंबर का जो वाल्व है, उसके जरिए हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। तो पहले यहाँ जो था नीला वाला, ये इम्प्यूरिफाइड ब्लड था, और ये वाला जो हो गया, ये प्यूरिफाइड ब्लड है, जो हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में जाता है। अब इन वाल्व, चारों वाल्वों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। इसका जो संबंध होता है एओर्टिक वाल्व से होता है। एओर्टिक वाल्व जो क्या करता है, प्यूरिफाइड ब्लड को हमारे शरीर के विभिन्न भाग में ले जाता है। तो ये देखिए, नॉर्मल एओर्टिक वाल्व है, और जब इसमें एओर्टिक स्टेनोसिस नाम की बीमारी जो हो जाती है, तो ये देखिए इस तरीके से ये जो होता है, इसकी जो सतह जो होती है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ये सतह जो इसकी खराब हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए पूरा प्रॉपर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए इसकी क्लोजिंग प्रॉपर नहीं होती है, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। जैसे तो ये स्टेनोसिस में इस तरीके से सिकुड़ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का जो फ्लो होता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। जैसे ये देखिए आप, नॉर्मल सतह है, और ये जो जब सिकुड़ जाती है, तो जो होता है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। दूसरी बीमारी होती है एओर्टिक रिगर्गिटेशन। इसमें क्या होता है, लीकी एओर्टिक ब्लड। तो इसमें जो होते हैं वाल्व जो होते हैं सही से बंद नहीं होते हैं, और लीकेज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो होता है फ्लो बैक इनटू द हार्ट, मतलब जो होता है वापस भी जाने लगता है। मतलब ये बॉडी में जाने की बजाय साथ साथ में, ये जो नीचे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं आता है, साथ साथ में ये बैक फ्लो भी कर जाता है इनटू हार्ट आफ्टर ईच कंस्ट्रक्शन। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी होती है मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस मीन्स, जैसे मिट्रल वाल्व कौन सी थी हमने जो बात करी, तो ये वाली वाल्व थी जो मिट्रल वाल्व की, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं मिट्रल वाल्व, तो इसके जरिए पल्मोनरी आर्टरी से हमारा यहाँ राइट वेंट्रिकल में आ रहा था। तो जब इसमें स्टेनोसिस होता है, तो नरोइंग हो जाती है, मिट्रल वाल्व पतली हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे जो होता है, जो ब्लड प्रॉपर नहीं आता, कम आता है, जिसकी वजह से जो लंग्स को या हमारे शरीर को जो प्रॉपर जो ब्लड जो होता है, वो नहीं मिल पाता है, मतलब इसमें फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, मिट्रल वाल्व रिगर्गिटेशन और मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पर हम रिगर्गिटेशन में जैसा हमने देख रहे हैं कि उसमें प्रॉपर फ्लो नहीं होता है, मतलब प्रॉपर जो बंद नहीं होता, इस वजह से वापिस भी चला जाता है, बैक फ्लो होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्टेनोसिस में क्या होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिस तरीके से ब्लड फ्लो होना चाहिए वो ब्लड फ्लो नहीं होता है, कम ब्लड फ्लो होता है। तो स्टेनोसिस का मतलब रेस्ट्रिक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन, और ब्लड फ्लो कम। रिगर्गिटेशन का मतलब जो होता है बैक फ्लो हो जाना, सही से वाल्व का बंद ना होना। चौथा है मिट्रल रिगर्गिटेशन। मिट्रल रिगर्गिटेशन मतलब मिट्रल वाल्व जो है
उसमें क्या होता है, बैक फ्लो हो जाता है। जैसे यहाँ मिट्रल वाल्व के जरिए जो आ रहा था यहाँ पर, वो क्या होता है कि प्रॉपर जो होता है फिर से रिगर्गिटेशन से होता है, बैक फ्लो हो जाता है। तो ये भी जो होता है इसकी एक प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मिट्रल वाल्व जो होते हैं उसमें रिगर्गिटेशन हो जाती है, बैक फ्लो हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये, तो इसमें क्या होता है, मिट्रल स्टेनोसिस में क्या था, इसमें नरो हो जा रहा था, पतला हो जा रहा था, प्रॉपर ब्लड नहीं आ रहा था। और रिगर्गिटेशन में क्या हो रहा है कि बैक फ्लो हो रहा है, ब्लड का बैक फ्लो हो जाता है, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम होती है। अगला होता है ट्राइकुस्पिड रिगर्गिटेशन। ट्राइकुस्पिड का रोल क्या होता है इन्वॉल्व का, कि हमारे शरीर में जितना भी इम्प्योरिफाइड ब्लड जो आता है वो पहले राइट एट्रियम में आता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो जब ट्राइकुस्पिड वाल्व जो होते हैं प्रॉपर सही से काम नहीं करते हैं, तो यह रिगर्गिटेशन में क्या होता है, बैक फ्लो जो होता है वो होने लगता है। ये देखिए, ये बैक फ्लो होने लगता है, तो ये इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ब्लड लीकिंग बैक इनटू द एट्रियम, मतलब यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ना, ये जो वापिस जो होता है, जैसे यहाँ आना चाहिए, यहाँ वापिस जो होता है फ्लो होने लगता है। तो रिगर्गिटेशन मतलब बैक फ्लो। अगली बीमारी होती है ट्राइकुस्पिड स्टेनोसिस। अब इसमें क्या होता है, स्टेनोसिस, ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल हो रहा है ट्राइकुस्पिड ब्लड। अब स्टेनोसिस का जैसे हमने बात करी, इसमें जो होता है नैरो हो जाती हैं वाल्व जो होती हैं, तो इसमें क्या होता है, आप देखिए जो खून जो होता है वो कम आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है और प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ देखिए ब्लड फ्लो प्रॉपर है और नॉर्मल में यहाँ क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। स्टेनोसिस मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ों की हमने बात करी, स्टेनोसिस और रिगर्गिटेशन सारे वाल्व में। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोड होना ब्लड जो वाल्व, और रिगर्गिटेशन का मतलब होता है ठीक से बंद नहीं होना। ब्लड फ्लो की बात करें तो स्टेनोसिस में अगर है तो रेस्ट्रिक्टेड होगा, रिगर्गिटेशन है तो विपरीत दिशा में वापस लीक हो जाता है। सिम्टम्स क्या होंगे, थकान, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द। और इसमें रिगर्गिटेशन में क्या होगा, थकान, सांस लेने में तकलीफ, यहाँ धड़कन भी, हार्ट बीट भी एबनॉर्मल हो रही है, उसकी बढ़ जा रही है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट वाल्व डिजीज के, तो छाती में दर्द होना, हार्ट बीट एबनॉर्मल होना, घबराहट होना, साथ में थकान है, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई है, लीवर बढ़ जाता है जिसके कारण पेट में दर्द होता है, पैर में सूजन हो सकती है, और ये आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी अबनॉर्मल हो सकता है, लो या हाई हो सकता है। इसके लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, तो इसके लिए है जैसे इकोकार्डियोग्राम है, ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, कार्डियक एमआरआई, एक्सरसाइज टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट भी आपके डॉक्टर करवाएंगे तथा पता करेंगे ये प्रॉब्लम क्या है। इकोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से ज़्यादा पता चल जाता है। साथ में कार्डियक कैथेटराइजेशन टेस्ट भी करवाना पड़ सकता है। इसके लिए आपको कुछ अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, हेल्दी डाइट लेना है आपको, अल्कोहल कम लेना है, डायबिटीज़ पे कंट्रोल करना है, स्टेज वगैरह कम लेना है, और स्मोकिंग वगैरह अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उसको कम करना है, छोड़ना है। साथ साथ में आप जो है नमक वगैरह का भी कम इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन, इनिशियल रिलीफ इससे मिल जाएगा, बट परमानेंट जो ट्रीटमेंट होता है इसका नहीं होता है। तो उसके लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिससे ही आपके जो वाल्व होंगे प्रॉपर ठीक होंगे, उनका जो स्टेनोसिस है या रिगर्गिटेशन है वो उससे ठीक होगा। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।